अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। महविश हमीद की तरफ से एक क्वेश्चन आया था कि मैम हमें ये बताएं कि हम प्रॉफिट किस तरह से रखें, क्योंकि कहती है मैं काम कर रही हूँ लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं प्राइस कैसे बनाऊँ, प्रॉफिट किस तरह से रखूँ। तो प्लीज़ आप परेशान नहीं हो, ये बिल्कुल एक सिंपल सी बात है कि जब आपने प्रॉफिट रखना है या कोई भी अपनी चीज़ ऐड ऑन करनी है तो सबसे पहले आपने एक पेन और पेपर लेना है, ठीक है। उसके ऊपर आपने अपनी वो आइटम लिखनी है जो कि आप ऐड करने लगी हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि उसकी प्राइस लिखनी है कि वो कितने में आपको पड़ रही है। जैसे कि आपने ख़ुद भी एक मिसाल दी है कि जैसे हम दाल है वो 100 रुपये में हमें पड़ रही है, तो उसके बाद हमें उस पर कितना प्रॉफिट रखना चाहिए, या उस पर फूड पांडा का जो परसेंटेज है वो भी हमें ऐड करना है। तो हम इसको कैसे करें, प्लीज़ आसान लफ्ज़ों में मुझे बताएं। तो देखें, आसान लफ्ज़ों में जस्ट यही है कि आपने जैसे मैं बहुत सारी वीडियोज़ में इस तरह की मिसालें और इस तरह की चीज़ें और आपको लाइव भी दिखा रही होती हूँ कि मैं कैसे ऑर्डर बनाती हूँ, कैसे देती हूँ, मेरा ऑर्डर बनाने का जो तरीका है वो क्या है, मैं किस तरह से खाने तैयार करके और देती हूँ जिसमें कि मुझे बहुत कम ऐसा होता है कि नुकसान हो, मेरा खाना भी वेस्ट नहीं होता और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सेल भी हो रही होती है। मैं थोड़ा कम काम करने पे यकीन रखती हूँ कि कम काम करूँ लेकिन अच्छा काम करने पे यकीन रखती हूँ। मुझे ये बहुत ज़्यादा नहीं होता कि मैं बहुत बल्क में चीज़ें बनाऊँ और सेल करूँ। मैं थोड़ा बनाती हूँ, सुथरा बनाती हूँ और वो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह जब सेल हो जाता है मैं नेक्स्ट फिर बना लेती हूँ, अगले दिन बना लेती हूँ, एक दिन छोड़ के मैं बना लेती हूँ। तो मैं इस तरह से काम करती हूँ ताकि मेरा खाना जो है वो वेस्ट ना हो। अब आ जाते हैं आपका क्वेश्चन की तरफ कि प्राइस इसको कैसे रखना है। तो देखें, इसका सिंपल सा फार्मूला है कि फ़र्ज़ करें अगर आप एक दाल का जैसे आप एक दाल बना रही हैं, आपने दाल ही की मिसाल दी हुई है, तो मैं उसी पे आपको समझा देती हूँ कि एक दाल जो है वो 150 की जब समझे कि मेरी आधा किलो दाल आ रही है, ठीक है। 150 की जब वो आधा किलो दाल मेरे पास आ रही है तो इट्स मीन कि उसमें से मेरे कम से कम भी 4 से 5 बॉक्स बनेंगे जो मैं देती हूँ, यानी अपनी सर्विंग। आप अपनी सर्विंग के हिसाब से देख सकती हैं, हो सकता है आपकी ज़्यादा सर्विंग भी बन जाए या कम बने, लेकिन आप एक रफली अंदाज़ा लगा लें कि एक आधा किलो दाल जो है उसमें से 5 सर्विंग आपकी निकलेंगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने उस दाल को आपने 150 की दाल लगा ली कि ठीक है जी 150 की मेरी दाल है। उसके बाद आपने उसमें ऐड करना है कि आपने उसमें जो मसाले डालने हैं, जो उसमें घी डालना है, तड़का डालना है, वो एक आप क्योंकि हम एग्जैक्ट तो उसमें पैसे नहीं डाल सकते हैं कि भाई इतने का ही डलेगा, लेकिन एक रफली आप अंदाज़ा लगा के आप ये कर सकती हैं कि आप उसमें 50 रुपये 100 रुपये लगा लें कि जो भी आप उसमें चीज़ें ऐड करें, क्योंकि दाल में इतना वो चीज़ें तो खैर नहीं जाती हैं, लेकिन ये बाकी चीज़ों के लिए है कि उसमें जो आपने चीज़ें डालनी हैं, जैसे कोई भी आपकी आइटम है उसमें आपने प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना, इस तरह की चीज़ें डालनी हैं, तो वो आपको वो सारी चीज़ों के प्राइस आप अपने पास लिखेंगी और उसको आप रफली लिखेंगी कि जैसे आप लिख सकती हैं कि भाई मैंने 30 रुपये के इसमें टमाटर मेरे लग जाएंगे, इसमें मेरा 20 या 50 रुपये का प्याज लग जाएगा, और फिर उसके बाद 50 रुपये में आप उसके मसाले ऐड कर सकती हैं कि भाई 50 रुपये के इसके मसाले डलेंगे। उसके बाद आपने जो है आपने अपनी पैकिंग मटेरियल को भी इसमें ऐड करना है कि अगर मैं इसमें से 4 बॉक्स दे रही हूँ तो मेरा जो बॉक्स हैं वो 100 रुपये के मेरे 4 बॉक्स आएंगे, या जितने की भी प्राइस आपके पास बॉक्सेस जो आप जहाँ से भी ले रही हैं, आपको जिस प्राइस पे मिल रहे हैं वो आप ऐड ऑन करेंगी। उसके बाद आप इसमें एक रफली ऐड करेंगी जैसे 50 रुपये या 100 रुपये कि ये जो है मुझे मेरे गैस का जो है बिल आएगा, इसमें जब मैं इसे पकाऊंगी तो वो बिल के पैसे भी आप उसमें ऐड करेंगी, ठीक है। जब ये आप सारी चीज़ें ऐड करेंगी तो आपके पास एक टोटल अमाउंट आएगी कि वो दाल आपको 700 रुपये में पड़ रही है या 800 रुपये में पड़ रही है, जो कि आपने 4 से 5 बॉक्स बनाने हैं। मैं ये आधा किलो दाल की बात कर रही हूँ, ठीक है। आपके उसमें से 4 से 5 बॉक्स ईज़िली निकल आते हैं। चाहे आप जितनी मर्ज़ी खुली सर्विंग भी देंगी ना, तो दाल ऐसी चीज़ है कि उसमें से 4 से 5 बॉक्स निकलते ही निकलते हैं। तो अब आपने वो जो आपके पैसे निकले हैं ना, यानी जो आपने एक टोटल किया है कि ये 800 रुपये में मुझे ये दाल पड़ रही है जो कि मैं ये बनाऊंगी,
तो फिर आप उसको डिवाइड करेंगी उन 4 बॉक्सेस पे कि ये भी एक एक बॉक्स मुझे कितने का पड़ रहा है। अब आपको एक एक बॉक्स फ़र्ज़ करें 200 में पड़ रहा है, ठीक है। 200 में आपको वो बॉक्स पड़ रहा है कि भाई अगर आप एक बॉक्स देती हैं तो वो आप 200 में सेल करेंगी, लेकिन उसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन नहीं है, फूड पांडा का नहीं है, ऐसी चीज़ें नहीं हैं। तो फिर आप क्या करेंगी, अब उस 200 के बाद जो है वो आप अपना 30% फूड पांडा का उसमें लगाएंगी। यानी अगर आप वो 200 में सेल करना चाह रही हैं तो समझिए कि 60 रुपये उसमें से फूड पांडा ने आपके कट कर लिए हैं। आपको वो बॉक्स जो है 140 में आपको उसके 140 रुपये आपको मिल रहे हैं, क्योंकि 200 में 60 रुपये सीधे सीधे फूड पांडा के पास तो जाते ही हैं, ठीक है। अब आपने ये जहन में रखना है कि अब ये 140 रुपये में आपको बॉक्स पड़ रहा है, तो क्या ये आपको मुनाफा हो रहा है या आप इसमें नुकसान में जा रही हैं। उसके बाद आपने उस दाल की जो प्राइस है वो लगानी है। जैसे अगर मैं लगाऊं तो मैं 250, 270, 290 मैं आजकल जो रेट जा रहे हैं, पहले ऐसा भी था कि हमने 160 में भी दाल का बॉक्स दिया है, 180 में भी दिया है, लेकिन अभी जो मतलब जो है कीमतें हैं सारी चीज़ों की, मतलब सिर्फ दाल ही नहीं है, जैसे उसमें ऑयल डलता है या और चीज़ें जितनी भी डल रही होती हैं वो सारी बहुत महंगी हैं। तो अभी जो मेरे ख़्याल में जो दाल की एक बॉक्स की प्राइस है वो कम से कम भी 300 तक होनी चाहिए, आपको रखनी चाहिए। देन आप जो है उसमें से प्रॉफिट कमा सकती हैं, क्योंकि जब आप 300 का अपना बॉक्स रखेंगी तो समझें कि 100 तो आपका गया, 100 तो फूड पांडा ले गया आपसे। अब आपके पीछे पास बचा 200 रुपये। तो उस 200 रुपये में से आपने अपनी जो है वो जो आपने चीज़ें ख़रीदी हैं, जो बनाई हैं, जो पैकिंग मटेरियल यूज़ किया है, उसको भी कवर अप करना है और उसके बाद आपने अपना मुनाफा भी उसमें रखना है। और ये होता है कि सम टाइम कुछ चीज़ों में आपको मुनाफा जो है वो आप अपने हिसाब से रख सकती हैं ना, कि आपको कितना इसमें प्रॉफिट चाहिए या आपकी उस जो आइटम है वो कितनी सेलिंग में है, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपकी सेलिंग में आइटम होगी जो आइटम, उसमें आपको फिर प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा होता है। जो कम आपकी चीज़ें सेल होती हैं उसमें फिर वो प्रॉफिट मार्जिन भी उतना नहीं होता है। तो आपने ये मेक श्योर करना है कि आपकी कौन सी आइटम है जो कि बहुत ज़्यादा सेलिंग आइटम है, और उसका प्राइस जो है वो आपने ऐसा रखना है कि जिसमें आपको अच्छा खासा मुनाफा भी हो। अब मुनाफा आप जैसे फ़र्ज़ करें पर बॉक्स आप 50 रुपये भी रख सकती हैं, आप 60 रुपये भी रख सकती हैं, आप 70, 80, 90, 100 रुपया भी आप कमाना चाहें तो आप कमा सकती हैं। तो प्रॉफिट टोटली आपके ऊपर है कि आप उस पर कितना कमाएंगी। और वही बात है कि आप सामान कहाँ से परचेज़ करेंगी, ये मैटर करता है आपके प्रॉफिट को ज़्यादा करने में। कि अगर आप ऐसी जगहों से सामान ख़रीद रही हैं जहाँ से आपको थोक रेट पे मिलता है, कम प्राइस में मिलता है, तो लाजमी बात है फिर आपका प्रॉफिट मार्जिन, अगर आपने 300 भी रखा हुआ है तो आपका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हो जाता है। और अगर आप वही चीज़ें किसी मार्ट से उठाते हैं या किसी ऐसी जगह से उठाते हैं जहाँ से ऑलरेडी सबको पता है कि जब हम ऐसी जगहों से कोई भी चीज़ें परचेज़ करते हैं तो वो हमें महंगी ही मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि शॉप से हमें अच्छी चीज़ें नहीं मिलती हैं। जो थोक की शॉप्स हैं, जो आपके इलाकों में कोई अच्छी शॉप्स ऐसी हैं ग्रॉसरी की जहाँ से आप चीज़ें ले सकते हैं, जैसे गरम मसाले हैं या इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो आप बिल्कुल वहाँ से ख़रीदें बजाय इसके कि आप मार्ट में जाके महंगे महंगे वहाँ से, क्योंकि वहाँ तो आपको पर पैक आप वो उठा रहे होते हैं और वो पैक में वज़न भी पूरा नहीं होता। लिखा ज़रूर होता है उन्होंने 1 kg ये, लेकिन ये कभी भी होता नहीं है। और जैसे गरम मसाले वगैरह है वो वहाँ पे काफ़ी महंगे होते हैं, बजाय इसके कि आप वहाँ से लेने के आप खुला जिस शॉप्स हैं वहाँ से लें। मैं भी ऐसे ही करती हूँ, मैं हर महीने जाती हूँ, मैं जाके अपने सारे मसाले, हर दालें, चावल, चीनी, हर चीज़ जो है, एक बड़ी सारी शॉप है जहाँ से मैं परचेज़ करती हूँ और वो वहाँ से मुझे थोक के हिसाब से, मतलब समझें वो उसकी प्राइस पड़ती है। तो उसकी वजह से ये होता है कि मेरा जो प्रॉफिट मार्जिन है ना वो अच्छा हो जाता है। बेशक मैं वही दाल है जो मैं 300 में लगाई हुई है, मैंने वहाँ से ख़रीद के, और वही दाल आप किसी मार्ट से सामान ख़रीद रही हैं या किसी महंगी जगह से वो सामान ले रही हैं, तो फिर लाजमी बात है आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कम हो जाता है। तो आपने प्लीज़ इस चीज़ को भी मेक श्योर करना है कि आप जो चीज़ें ले रही हैं, मैं ये नहीं कह रही कि आप यानी हल्की क्वालिटी की चीज़ें लें या कुछ, क्योंकि मैं ख़ुद भी वही चीज़ यूज़ करती हूँ जो मैं ख़ुद खाती हूँ, जो मैं अपने घर में अपने लिए ऑयल, घी,
आटा, चीनी जो भी मैं लेके आती हूँ, जो मैं ख़ुद खाती हूँ वही मैं कस्टमर को देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कस्टमर के लिए कोई अलग से कोई सामान लेके आती हूँ या मैं अपने घर के लिए कोई अलग महंगी चीज़ें लेके आती हूँ। मैं जो भी सामान लाती हूँ उसी में से मैं भी खा रही होती हूँ और मेरे कस्टमरों को भी मैं वही सेल कर रही होती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है। अब आप देखें कि आप जैसे मैं लेती हूँ, मेरे मोहल्ले में आता है सब्ज़ी वाला, वो हमेशा बाज़ार से मुझे 10-20 रुपए उसका रेट ज़्यादा होता है और मुझे मेरी मजबूरी है कि मुझे लेना पड़ता है, क्योंकि मेरे पास लाने वाला कोई नहीं होता कि जिसको मैं भेजूँ, कोई बाइक पे जाके ला दे या कर दे। तो मुझे होता है कि जो मैं रक्शे का किराया लगा के जाऊँगी, सामान लाऊँगी, वो मतलब वही बात है, टाइम भी मेरा वेस्ट होगा। तो बेहतर है कि मैं गली मोहल्ले से ही ख़रीद लूँ। तो मैं अक्सर वहीं से ख़रीद रही होती हूँ सब्ज़ियाँ वग़ैरह या इस तरह की चीज़ें। तो अगर आपके पास आपके सहूलत है, आपके घर के नियर बाई कोई ऐसा है, जैसे इतवार बाज़ार, मंगल बाज़ार, बहुत से बाज़ार ऐसे लगते हैं जहाँ पे वाक़ई में काफ़ी कम प्राइस पे आपको सब्ज़ियाँ मिल रही होती हैं। मैं भी कभी-कभी जाती हूँ, कभी-कभी लाती हूँ। स्टार्टिंग में मैं काफ़ी जाती थी, अभी मैंने बिल्कुल कम कर दी है, अभी मैं बिल्कुल नहीं जाती। ये इसी वजह से कि मुझे एक तो इनको घर छोड़ के हस्बैंड को जाना पड़ता है। फिर दूसरा ये है कि मुझे रक्शे पे ही जाना है और रक्शे पे ही आना है और मतलब कोई ऐसा है नहीं है जो मुझे ले आए। तो वहाँ पे भी आपको पता है सामान उठाना करना अकेला बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं बस बाहर से जो ले लूँ, तो फिर मैं अपने प्राइस भी उसी हिसाब से रखती हूँ। अब जैसे वेजिटेबल हैं तो मैं बिल्कुल जब वो सस्ती होती हैं तो ठीक है, उनका प्राइस वही बात है कि जब वो सस्ती होती है तो मेरा प्रॉफ़िट मार्जिन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, मैंने जो एक अपनी प्राइस रखी हुई है। लेकिन जहाँ मैं देखती हूँ कि उसका प्राइस हाई हुआ हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे आजकल सब्ज़ियों के प्राइस इतने हाई हो गए हैं कि हमें समझ ही नहीं आ रही होती है। तो मैं ये करती हूँ, जब प्राइस हाई हुए होते हैं तो या तो मैं वो चीज़ क्लोज़ कर देती हूँ, मैं अनअवेलेबल कर देती हूँ कुछ दिनों के लिए कि मैं नहीं बना रही होती। लेकिन जैसे ही मैं देखती हूँ कि इसका प्राइस एक लेवल पे आ गया, जो मैंने रेट रखा हुआ है उस पे आ गया है, तो मैं वो चीज़ बना के मैं सेल करती हूँ। या मैं ये करती हूँ कि अगर मुझे महंगा मिल रहा है तो फिर मैं फ़ौरन अपने पोर्टल पे जाती हूँ, पोर्टल पे जाके उसमें 20 रुपए 30 रुपए अपने जो आइटम है उसमें बढ़ा देती हूँ, क्योंकि मुझे वो महंगी मिल रही होती है। लेकिन जब वो सस्ती हो रही होती है तो तब मैं जाके उसको देख लेती हूँ अपने प्राइस को कि मैं इसको कम कर लूँ। जो मैंने एक्स्ट्रा जब जिन दिनों में वो ज़्यादा महंगी हुई होती है, मैं उसको प्राइस को मैंने लगाया होता है, तो उसको मैं थोड़ा-सा कम भी कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि प्रॉफ़िट नहीं होता, बिल्कुल प्रॉफ़िट मार्जिन हम रखते हैं। बस यही होता है कि कुछ चीज़ों में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट हो जाता है। कुछ आइटम हमारी ऐसी होती हैं कि जिसमें बेशक हम प्राइस भी रखे होते हैं, सारा कुछ किया होता है, लेकिन प्रॉफ़िट मार्जिन इतना नहीं भी होता। तो ये मिक्स ही चलता है। और दूसरा ये है कि प्रॉफ़िट मार्जिन जो है वो आप इस तरह से भी उसको देख सकते हैं ना, कि यानी आप ऐसी चीज़ें यूज़ करें कि जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िट के चांसेस होते हैं। जैसे नाश्ते की चीज़ें हैं, अपना पराठे वगैरह हैं, आटा है, मतलब इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल हैं। जैसे जो चिकन आइटम्स हैं वो बहुत महंगी पड़ रही हैं। जो आजकल चिकन, प्याज, टमाटर का रेट है, मुझे तो अभी खैर 15-20 दिन हो गए हैं, किसी रेट का कुछ पता नहीं है कि कहाँ गए हैं कहाँ नहीं, वरना मुझे डेली बेसिस पे पता चल रहा होता है कि टमाटर क्या भाव है और फ़लाँ चीज़ का क्या रेट है। तो वो जो आइटम, जब हम चिकन आइटम या इस तरह की आइटम बनाते हैं तो फिर हमें उसमें प्रॉफ़िट मार्जिन नहीं होता। और मैं यही करती हूँ कि जब इस तरह की कोई सिचुएशन आ जाती है तो मैं उन चीज़ों को स्टॉप कर देती हूँ। मैं उन चीज़ों को अनअवेलेबल रखती हूँ, मैं नहीं बनाती। मैंने अरसा हो गया था, मैंने चिकन वगैरह बिल्कुल क्लोज़ की हुई थी चीज़ें, क्योंकि चिकन जो था वो उसकी प्राइस ठहर ही नहीं रही थी, 700-800 तक हमारे यहाँ गया है। तो अभी जैसे मैं आई हुई हूँ तो मेरा चिकन वाला मुझे फ़ोन कर रहा होता है कि मैम 650 हो गया है, आंटी जी लेना है। तो मैं उसे कह रही होती हूँ, भाई मैं अभी घर पे नहीं हूँ बेटा, आऊँगी तो फिर इंशाल्लाह देखूँगी, फिर जो भी रेट होगा मैं लूँगी। तो आपको ये सारी चीज़ें ख़ुद हैंडल करनी है, उनको इस तरह से लेके चलेंगे तो फिर आपके लिए आसानी होगी, आपको प्रॉफ़िट भी होगा, आपको मुश्किल नहीं होगी। प्रॉफ़िट आप अपना इस तरह से निकाल सकते हैं कि आप अपना चीज़ों पे नज़र रखें, उनके रेट्स पे नज़र रखें। जैसे मैं आपको अक्सर बताती हूँ कि मैं जब जाती हूँ सामान लेने, जब मुझे रेट्स पता लगते हैं तो मैं आके फ़ौरन सबसे पहले अपना पोर्टल खोल के अपने प्राइस ही बढ़ा रही होती हूँ, क्योंकि मैं जब चीज़ें लाती हूँ तो मुझे पता लगता है कि यार ये तो बहुत महंगी हो गई है, ये फ़लाँ चीज़ इतनी महंगी हो गई है। अब यकीन करें कि मैं ज़ीरा मेरा बहुत यूज़ होता है, मैं हर महीने तकरीबन पाव इस तरह से मैं लेके आती हूँ कि भून के भी रखना होता है और बाकी चीज़ों में भी जैसे मुझे डालना होता है। कढ़ी में बहुत मेरा डलता है ये तड़का वगैरह में।
तो मैं ले आती हूँ, मैं इकट्ठा सामान लाती हूँ, मैं इतना ध्यान नहीं देती। इस बार मैंने बेटी के लिए लेना था तो मैंने उसे कहा ये इसकी ना लिस्ट अलग से बनाना, ये किसी और का सामान है और मुझे उनको देना है, फिर वो मतलब पे करेंगे मुझे। तो जब उसने प्राइस लिखे 700 रुपये तो मैं हैरान हो गई। मैंने कहा बेटा ये आपने मुझे कितना दिया है? मैंने 1 पाव का है। तो कहते हैं आंटी 1 पाव ही है। तो मैंने कहा बेटा इस पे आपने 700 रुपया लिखा है तो ये इतना महंगा है? तो वो कहते हैं जी आंटी। मैंने कहा मैं पिछली दफ़ा लेके गई थी 350 का और आप मुझे कह रहे हो 700 का, एक महीने में ये इतना महंगा हो गया है। तो उसने कहा नहीं आंटी आपको गलतफहमी हो रही है, आप कम लेके गई होंगी। और इत्तेफाक से वो उसकी जो पर्ची थी वो मेरे बैग में पड़ी हुई थी, मैं मतलब जो लिस्ट बनाई होती है तो वो अक्सर मेरे बैग में होती है कि मैं नेक्स्ट जाऊँ तो उनमें से ही मैं चीज़ें देख के ले रही होती हूँ कि कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी नहीं हैं। तो वो लिस्ट मेरे पास थी, जब मैंने निकाली मैंने उसमें देखा तो वो वाकई वहाँ पे 350 लिखा हुआ था। मैंने कहा ये देखो बेटा इस पे 350 लिखा हुआ है, ज़ीरा मैं पिछली दफ़ा लेके गई हूँ। तो उसने मुझे दिखाया आगे, उसने कहा मैं आंटी जी ज़रा आगे भी पढ़ें, ये आधा पाव लिखा हुआ है, आपने आधा पाव लिया था 350 का। तो मैं बड़ा हैरान भी हुई, मैं बड़ा हंसी भी, और मैंने उसे कहा अच्छा, मैंने कहा मुझे नहीं पता था कि ज़ीरा इतना महंगा हो गया है, 700 रुपये पाव। तो मैंने कहा मैं तो इतना ज़्यादा ज़्यादा डाल के देती हूँ, अब तो मैं दाने जो है ना वो गिन के डाला करूँगी कड़ी में कि इतना महंगा ज़ीरा पड़ता है हमें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हमें वही बात है, नज़र रखने की ज़रूरत है कि हम इन चीज़ों पे नज़र रखें। जो हम आइटम बना रहे होते हैं हमारा पूरा फोकस होना चाहिए। एक दफ़ा बैठ के आपको इन सारी चीज़ों को लिख के अपने पास रख के एक अपनी अमाउंट बनानी चाहिए कि आपको ये चीज़ कितने में पड़ी। और फिर उससे बड़ी बात ये होती है कि प्रॉफिट आपको एक बॉक्स पे कभी भी मतलब नज़र नहीं आएगा कि आपको प्रॉफिट हुआ है, जब तक कि वो आपकी पूरी चीज़ सेल नहीं होगी। ठीक है, जब आपके वो 5 बॉक्स सेल होंगे ना तो उसमें से अगर आपने 50-50 रुपये भी हर बॉक्स पे कमाए हैं ना तो तब जाके आप 250-300 रुपया आपको प्रॉफिट होगा जो आपने चीज़ लगाई है। अब आपका एक बॉक्स सेल हुआ है तो उसमें आपको 50 रुपये समझें अगर प्रॉफिट हुआ है, तो जब फिर वो अमाउंट आपको मिलती है तो आपको समझ नहीं आती है कि ये हमें हुआ क्या है, या हमें उस तरह से प्रॉफिट नहीं हुआ जैसे होना चाहिए। तो मैं हमेशा अपना प्रॉफिट जो है मैं इस तरह से देखती हूँ कि मैं जब वो मेरी पूरी चीज़, जैसे मैंने 1 किलो चिकन की कढ़ाई बनाई होती है, जब वो मेरी पूरी कढ़ाई 4 के 4 बॉक्सेस सेल आउट हो जाती हैं, देन मुझे तसल्ली होती है कि हाँ अब इसमें से मुझे कुछ ना कुछ बच जाएगा। 300 बचे, 400 बचे उस कढ़ाई में, लेकिन देन मुझे बचता है। उसके अलावा एक आध बॉक्स पे नहीं समझ आ रही होती, वो ज़ाहिर बात है उसमें अगर 40-50 बच रहे हैं, 60 बच रहे हैं, 70 बच रहे हैं, ये तो अब आपका वही बात है कि आपकी परचेजिंग, आपकी मेकिंग पे डिपेंड करता है कि आपने उसको कैसे परचेज़ किया, कैसे बनाया और फिर उसकी प्राइसिंग आपने कैसे रखी है। तो प्लीज़ आप ये बिल्कुल ना घबराएं कि भाई हम प्राइस कम रख लेंगे और ऑर्डर ज़्यादा आ जाएंगे, नुकसान है आपका। ऑर्डर ज़्यादा आना आपके लिए फ़ायदा नहीं है इस सूरत में कि आप कम प्राइस के साथ अपनी जो आपकी कॉस्ट है, आप जो आपकी कॉस्ट आती है आप उससे भी कम प्राइस पे जब चीज़ें सेल आउट करेंगे तो उसका फ़ायदा नहीं है। चाहे आप 20-20 ऑर्डर, 30-30 ऑर्डर दिन में कर लें, कोशिश करें कि आप ऐसा काम करें। बेशक आपके कम ऑर्डर्स आएँ, आपके प्राइस अच्छे होने चाहिए, प्राइस पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया करें। मैं भी नहीं करती हूँ, मैं बिल्कुल नहीं करती प्राइस पे कंप्रोमाइज़। ना मैं अपनी क्वालिटी पे करती हूँ और ना मैं प्राइस पे करती हूँ। मैं क्वांटिटी भी देती हूँ, क्वालिटी भी देती हूँ और मैं अपने प्राइस भी हाई रखती हूँ बाकी रेस्टोरेंट से। मैं कभी भी ये नहीं सोचती हूँ कि मैं उनकी तरह 100 रख लूँ या 120 रख लूँ तो शायद मुझे ज़्यादा ऑर्डर आएंगे। आते हैं, उन लोगों को आते हैं ऑर्डर, लेकिन फिर क्या होता है कि वो लोग कंप्लेन कर रहे होते हैं जी हमें बचता कुछ नहीं है, फ़ायदा कोई नहीं है हमें करने का। तो वो खुद ही अपना नुकसान हम लोग खुद ही कर रहे होते हैं। आप अपनी कोई भी, जो भी मेरी सिस्टर हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं जो ये काम कर रही हैं, उनको इस पे मेक श्योर होना चाहिए कि वो अपने जो है वो किसी भी चीज़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं करें। वो अपना जो एक स्टैंडर्ड है आप अपना बना के चलें तो इंशाल्लाह आपको प्रॉफिट भी होगा, आपको कोई मुश्किल भी नहीं आएगी और इन चीज़ों को समझने में आपको आसानी भी होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करती, मैं कम काम करना पसंद करती हूँ, मैं कम ऑर्डर्स के साथ काम करती हूँ, लेकिन मुझे मेरे दिल में ये तसल्ली होती है कि मैं जो चीज़ दे रही हूँ वो मैं अच्छी दे रही हूँ, मैं क्वांटिटी अच्छी दे रही हूँ। भले मुझे प्रॉफिट कम हो रहा है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं उसमें खुश रहती हूँ और अल्लाह ताला बरकत भी डाल देता है। उस पर तवक्कल करती हूँ कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला मेरे काम में भी बरकत डालता है,
मेरा जो मैं जो कमाती हूँ उसमें भी वो ऑटोमेटिकली वो बरकत डाल देता है, तो जो मेरा सिलसिला है वो चल रहा होता है। अदरवाइज़ वही बात है, हम गुनाहगार लोग बंदे होते हैं अल्लाह के, उनसे हर वक्त अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करते रहते हैं, उसी से मदद मांगते हैं और वही करने वाला है, और कोई इंसान आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। ना कोई आपका रिस्क छीन सकता है, ना कोई आपको दे सकता है। ये देने वाली ज़ात अल्लाह की है, वही हम सबको रिस्क देता है, वही हम सबको संभालता है, और इंशाअल्लाह वो ही हमारे काम आएगा, और उसी से मांगते रहा करें। अगर आपको कोई भी किसी किस्म की हेल्प चाहिए, कोई क्वेश्चन है आपके, तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताया करें। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आपको अच्छे से डिटेल में अपनी जो एक्सपीरियंस है उसको देखते हुए मैं आपको आंसर करूँ। होपफुली कि ये जो आपको एक प्रॉफिट मार्जिन का जो कॉन्सेप्ट है आपके ज़हनों में, और वो थोड़ा क्लियर हुआ होगा, और आप अपने प्राइस जो हैं वो प्लीज़ अपनी मर्ज़ी से रखा करें। अल्लाह ताला तब भी देता है। अगर कोई एक मिसाल चलें लास्ट में एक और दे देती हूँ, कि अगर कोई चिकन कढ़ाई 100-200 में दे रहा है तो वो देता रहे। मुझे अगर 500 में देनी है तो मुझे 500 में ही देनी है, कोई ले ना ले, मेरे प्राइस 500 ही रहेंगे, मैं इससे कम पे नहीं देती हूँ। ठीक है, होपफुली कि आपको बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा कि आपने अपने प्राइजेस को किस तरह से लेके चलना है। और इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।